हुआ, बोर्ड एग्जाम आ गए हैं और आपके माइंड में बहुत टेंशन है कि बोर्ड एग्जाम कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही। तो इसी चीज को हम आपके लिए कम करने आए हैं। तो इस वीडियो को देखिए, जिसके भी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या फिर चलने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम आपको बताएंगे कि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे, बहुत से बच्चे दे चुके होंगे, फिर आगे 12th में देने वाले होंगे, 10th में दे चुके होंगे, 12th में देने वाले होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। और जो पहली बार देने जा रहे हैं और जो दे भी चुके हैं, उनके लिए भी हम ये वीडियो लाए हैं। तो उससे बहुत चीजें देखेंगे और सुनेंगे। तो हम आज आपको बताएंगे, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आपके माइंड में बहुत टेंशन होगी। सबसे मेन चीज है, आप डरने लगोगे, आपके हाथ ये लगेंगे ठंडे हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हम बताएंगे। तो मेन चीज है, आप जैसे मान लो आपका कल बोर्ड एग्जाम है या फिर किसी का और किसी डेट पे होगा, तो सभी के लिए मेन चीज है, सभी को हम आपको बेस्ट ऑफ लक देते हैं और अच्छे से एग्जाम आपका हो। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपका कल बोर्ड एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, आज ही अपने माइंड को रिलैक्स कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपने पूरी साल तो पढ़ लिया होगा, अब आप थोड़ी देर में पढ़ के, या तो मेन चीज है, नई चीज तो आपको कभी नहीं पढ़नी है। आज के दिन जो आप पढ़ चुके हैं, इसी को आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि नई चीज आपके लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो नई चीज आपको हाथ भी नहीं लगानी है। तो क्या करना है, सबसे मेन चीज है, बस आपको एक झलक देखनी है और बोर्ड एग्जाम के लिए जाना है। और आपको टेंशन नहीं लेनी। और जब आप दे जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने, तो सबसे पहले क्या करना है, सुबह के टाइम 1 मिनट रुक के अपनी सारी चीजें चेक कर लेना है कि हम मेरे बोर्ड एग्जाम में जो भी चीजें मंगाई गई हैं, क्या हम उसे ले जा रहे हैं कि ना ले जा रहे। ब्लू पेन है कि इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ ब्लू पेन चलते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अपने आइडेंटिटी कार्ड जो आपका है, वो बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, तो उसको एक बार चेक जरूर कर लेना 1 मिनट रुक के अपने बैग में कि हम कौन कौन सी चीजें ले जा रहे हैं। और आप बताएंगे आपका जो डर है तो कैसे कम करें। तो जब आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाता है तो अपने एक लंबी सांस लेंगे करके, 1-2 मिनट शांत करेंगे अपने आप को। उसके बाद 1-2 मिनट आपको खर्च करने पड़ेंगे पूरा पेपर पढ़ने के लिए। जब आप पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आता है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है। और मेन चीज है, वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं आपको, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जैसे मान लो, जरूरी नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, तो जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा तो यहीं से स्टार्ट करें। आपको जो क्वेश्चन, जो सेक्शन अच्छे से आता है, आप उससे स्टार्ट करें। और टाइमिंग का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है पूरी साल आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और टाइमिंग आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइमिंग पे ही आपको अपना पेपर कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहली चीज है, आपको जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो सेक्शन ए आता है या सेक्शन सी आता है, तो आप उसको लिख के फिर क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, क्वेश्चंस वही पहले लिखें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार जब हम लोग छोटे से, क्या आदत पड़ रखी है हम लोगों की, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया और आखिरी तक करते जाते हो। बहुत बार बीच में अटकने की वजह से टाइम हमारा काफी बेकार हो जाता है, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस जो हमें बहुत अच्छे से आ रहे होते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे मेन चीज है कि जो हमें क्वेश्चंस सबसे पहले अच्छे से आते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हो चाहे शॉर्ट, तो उसे हम पहले स्टार्ट कर लेंगे और पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। मैथ का पेपर है, तो आपके माइंड में चल रहा होगा, बहुत सारे फार्मूले चल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और
सिर्फ एक नज़र सिर्फ फ़ॉर्मूले में देख के जाना है, क्योंकि फ़ॉर्मूलों से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और बहुत से क्वेश्चन्स एग्ज़ाम पेपर में ऐसे आएँगे जैसे कि डिजिट चेंज होगी या क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाएगा, तो आपको इससे डर लगने लगता है। तो आप इससे डरे ना, क्वेश्चन को पूरा बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाता है और आंसर कुछ और देख के आते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ऐसे नंबर कट जाएँगे आपके। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो मान लो कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ा, सिर्फ़ समझ में नहीं आया, नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत से बच्चों को सिर्फ़ उसका फ़ॉर्मूला याद रहता है, तो उस फ़ॉर्मूले को ज़रूर लिख के आइए, क्योंकि उसमें जब कॉपी चेक और होती है तो उसमें फ़ॉर्मूला सही होता है तो नंबर मिल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, तो पूरा ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, जितने शॉर्ट्स तरीके से आपने जो सीखे होंगे टेक्निक, तो उसी का यूज़ करके आप उसे सॉल्व करके अपने टाइम को बचा सकते हैं। और ध्यान रखना, आपको वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो यह वीडियो हमें इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि आपका जो डर है उसको कम कर सके। कल मैथ का पेपर है तो आपको डरना नहीं है कि मैथ के पेपर में कैसे क्वेश्चन्स आएँगे। तो आपको क्या करना है, जाते ही अपने आप को सबसे पहले जब आप बैठेंगे अपने आप को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद जब आपको पेपर मिलेगा, तो आप उसको बहुत अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। ये नहीं कि क्वेश्चन जो पहले आया है तो पढ़ के सीधे आंसर लिखने लगे, नहीं। आपको पूरा पेपर पढ़ना है, उस हिसाब से आपको पेपर कंप्लीट करना है। और ध्यान रखना, आप कल जब पेपर दे के आएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजना कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपका डर थोड़ा-सा कम हुआ था कि नहीं हुआ था इस वीडियो को देख के। तो मेरी वीडियो में ज़रूर इसको कमेंट हम शाम को वेट करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सभी को मेरी तरफ से, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से अपने माइंड को रिलैक्स करके जब पेपर देंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर है। तो कोई ये चीज़ आप किसी भी पेपर में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैथ के पेपर में, आप किसी भी पेपर में ध्यान रखना जो क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करना। चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे रिटन हो, चाहे कैसा भी हो, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करें और टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी टाइमिंग बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अपने टाइम को डिवाइड करते हुए चलना है कि हमें इस टाइम पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तभी हम आगे के आगे क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बताइए कि आपको डर इससे कम हुआ कि नहीं हुआ, और कल हम वेट करेंगे कि आपका मैथ का पेपर कैसा हुआ है। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।